जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल देखेंगे। क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल देखेंगे। क्यों साथियों? क्योंकि अभी हाल ही में एक रामसर स्थल और घोषित किया गया था। यानी पहले 10 थे और एक अब घोषित कर दिया। वर्तमान में टोटल 11 रामसर स्थल हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। उसके पहले मैं आप सभी को थोड़ा बता दूं कि जो बच्चे पहली बार जुड़े दोस्तों, वो हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाएं। देखिए, हमने संविधान दोस्तों करा दिया पूरा यूपीएसआई लेवल का। कर सकते हैं आप होम गार्ड की, अगर जिनको भी बैच है दोस्तों, इसमें डेमो क्लास जा करके ले सकते हैं। फिर उसके बाद होम गार्ड बैच हमारा ले सकते हैं। करंट अफेयर कराया, मूल विधि क्लासेस दी है और ये स्टैटिक जी के 3.0 कराया है। ठीक है, आपको बता दें, देखिए आपका जो यूपी पुलिस का एग्जाम है उसके लिए दोस्तों हमने एक जीके और हिंदी का बैच भी लॉन्च किया है। ठीक है, सामान्य ज्ञान और हिंदी पूरा का पूरा दोस्तों, आपको ये सामान्य ज्ञान पूरा और ये हिंदी पूरी मैं कराने वाला हूँ। देखिए किस प्रकार से, तो आपको बता दें, इस तरीके से हमने जीके को बांट रखा है। ठीक, स्टैटिक जीके और फिर करंट अफेयर विषय वाइज और होम गार्ड सब्जेक्ट। ठीक, होम गार्ड स्पेशल, यानी कि अगर आप दोस्तों होम गार्ड की भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, तो ये बैच ले लीजिएगा। होम गार्ड यूपी पुलिस दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टैटिक जीके में आपको दोस्तों ये सारे टॉपिक्स, लगभग दोस्तों ये 24 टॉपिक्स हैं, इनको कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्तों ये करंट अफेयर आपको कराया जाएगा उत्तर प्रदेश का अलग, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग, चर्चित टॉपिक कोई होगा वो अलग से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको संविधान, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल साइंस ये कराया जाएगा। और होम गार्ड स्पेशल के भी टॉपिक इसमें डाले गए हैं, जिससे होम गार्ड वाले बच्चे भी इसका फायदा उठा सके दोस्तों। और इसके अलावा हिंदी भी आपको ये कराई गई है। ठीक है, ग्रामर, साहित्य और भाषा सब कुछ। ठीक है, तो यानी संपूर्ण हिंदी और संपूर्ण जीके दोस्तों, ये मात्र दोस्तों आपको 299 रुपए का मिलेगा। मगर दोस्तों अगर अभी आप जाते हैं दोस्तों, ये 221 रुपए में आपको ये मिल जाएगा हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर। लिंक नीचे दिया हुआ है। कैसे दोस्तों? ज्ञान आरबीएल ऐप जैसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों प्ले स्टोर से या फिर लिंक से, तो यहाँ पेड क्लासेस वाले कॉलम में चले जाइएगा। यहाँ जैसे जाएंगे दोस्तों, आपको ये देखिए, ये दिख जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2026 32,679 पदों के लिए, है ना, रिकॉर्डेड बैच है दोस्तों। रिकॉर्डेड बैच है दोस्तों, ले सकते हैं आप, ये कंप्लीट है। ठीक है, चलिए इसके अलावा जिनको पीडीएफ या ई बुक चाहिए दोस्तों कंबाइंड, वो ई बुक्स वाले कॉलम में चले जाएं। ठीक है, देखिए बैच में कंबाइंड पीडीएफ नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये आपको अगर कंबाइंड पीडीएफ चाहिए अलग से ले सकते हैं। ई बुक्स वाले कॉलम पे जाइए। जैसे दोस्तों वहाँ जाएंगे, देखिए ये होम गार्ड स्पेशल दोस्तों 2025 का स्पेशल टॉपिक्स पीडीएफ है दोस्तों। इतने सारे टॉपिक्स होंगे, ये देखिए स्पेशल, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे मात्र 121 रुपये में। इसके अलावा यूपीएसआई का मूल विधि का दोस्तों स्पेशल टॉपिक, मतलब मूल विधि का बैच है। इन्हें सबको दोस्तों आप पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं, डाउनलोड करके बाहर निकाल के। ठीक, करंट अफेयर दोस्तों 25 रुपये का ये है। और दोस्तों कंप्यूटर लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ले सकते हैं। हिंदी की मिल जाएगी दोस्तों, और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है 50 रुपये का। इसके अलावा स्ट्रैटेजी के दोस्तों, ये यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल टॉपिक्स की ये सारे टॉपिक्स होंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय इतिहास, भूगोल और ये संविधान दोस्तों मात्र 50 रुपीज़ की। ठीक है, तो इन्हें सभी को आप लेकर के प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे साथियों देखते हैं आज रामसर स्थल, यानी जिसको हम आर्द्र भूमि स्थल भी कहते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों आपको बता दें, इसमें हम उत्तर प्रदेश के जो भी रामसर स्थल हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज रामसर स्थल होता क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें कि रामसर स्थल वो आर्द्र भूमि या नम भूमि होते हैं जिन्हें रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया जाता है, यानी इनको संरक्षित करने के लिए दर्जा प्रदान किया जाता है। अब रामसर स्थल क्यों कहते हैं दोस्तों? तो रामसर स्थल पर ही दोस्तों ये सम्मेलन हुआ था। आपको बताते हैं कि इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन होता है। इसलिए दोस्तों इनको हम आर्द्र भूमियों को हम रामसर स्थल भी कहते हैं। ठीक है, क्यों दोस्तों? देखिए 2 फरवरी 1971 को ये सम्मेलन हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और रामसर संधि दोस्तों 1975 में लागू हुई थी, और रामसर संधि में दोस्तों भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए थे। यानी रामसर जो संधि थी वो 1975 में लागू हुई, और भारत इसमें कब शामिल हुआ? 1982 को। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम रामसर स्थल कौन से हैं? तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम रामसर स्थल चिल्का झील उड़ीसा वाली 1981 में, और केवला देव, ठीक है, जिसको घाना पक्षी अभ्यारण्य या फिर उद्यान बोलते हैं, राजस्थान में। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पहले
ठीक है, भारत के प्रथम रामसर स्थल है, सबसे पहले दोनों ये जोड़े गए थे। अब बात करते हैं वर्तमान में दोस्तों, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फरवरी 2026 तक, तो वर्तमान में दोस्तों देखिए अभी तक 96 थे, 2 और जोड़े गए, यानी टोटल अभी वर्तमान में 98 रामसर स्थल हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 98 रामसर स्थल हो गए हैं दोस्तों फरवरी 2026 तक। ठीक है, समझ रहे हैं। तो दोस्तों नवीनतम कौन जोड़े गए, तो दोस्तों आप कह सकते हैं पटना पक्षी विहार, ये 97वां है, जो कि एटा अपने उत्तर प्रदेश का है, और झारी ढाक दोस्तों ये आपके गुजरात का है, ये 98वां है। ठीक है, तो इस तरीके से 96 से 2 बढ़ के अब 98 रामसर स्थल हो चुके हैं। ठीक है, जिनमें से मेरे साथियों 11 कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश कितने हैं, 11 हैं। तो हम दोस्तों 11 के 11 को देखते हैं, उनके नाम, उनके जिला और किस वर्ष इनको शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए, तो मेरे साथियों जब बात आती है रामसर स्थल की, तो पहला है दोस्तों ऊपरी गंगा नदी। क्या, ऊपरी गंगा नदी दोस्तों रामसर स्थल में शामिल किया गया। कहां से कहां तक, तो ब्रज क्षेत्र से नरौरा बैराज तक। नरौरा दोस्तों बुलंदशहर में है। ठीक है, और नरौरा दोस्तों आपको पता है एकमात्र परमाणु संयंत्र है दोस्तों, कहां का, अपने यूपी का। ठीक है, यूपी का एकमात्र परमाणु संयंत्र है नरौरा। ठीक है, तो दोस्तों ऊपरी गंगा नदी को रामसर स्थल में शामिल किया गया है ब्रज क्षेत्र से लेकर के नरौरा बैराज तक दोस्तों 2005 में। फिर उसके बाद दोस्तों नवाबगंज पक्षी अभयारण्य दोस्तों उन्नाव वाला, चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव दोस्तों, ये याद रखिएगा, इसे भी शामिल कर लिया गया 2019 में दोस्तों। देखिए 2019 में बहुत सारे शामिल किए गए, कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, देखिए ऐसे पूछ सकता है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो आप बताइएगा उन्नाव में। ठीक है, फिर सांडी पक्षी अभयारण्य दोस्तों हरदोई वाले को भी शामिल किया गया 2019 में। फिर हमारे रायबरेली जिले का समसपुर पक्षी अभयारण्य, क्या, हमारे रायबरेली, देखिए अच्छा लगता है ना रायबरेली का नाम सुन के, जैसे कहीं भी आप रहते हैं वहां का नाम सुन के अच्छा लगता है। तो हमारे रायबरेली का समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो रायबरेली में 2019 में इसे भी शामिल किया गया। फिर समन पक्षी अभयारण्य, समन कहाँ है, तो मैनपुरी में। कहाँ है, मैनपुरी में 2019 में इसको भी शामिल किया। देखिए समसपुर कहाँ है, रायबरेली, समन कहाँ है, मैनपुरी। अगला है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है, गोंडा में, इसे भी दोस्तों 2019 में ही शामिल कर लिया गया है। वहीं सरसई नावर झील दोस्तों ये इटावा में है, और इसे 2019 में, यानी 2019 में आप देखेंगे मेरे साथियों, तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, ठीक है, और पार्वती अर्गा और सरसई नावर झील, इन सभी को दोस्तों 2019 में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं सूर सरोवर या कीथम झील। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है ये कि सूर सरोवर झील कहाँ है या फिर कीथम झील कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा। तो ये आगरा में है, 2020 में इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, 2020 में सूर सरोवर झील को, और 2021 में दोस्तों 9वां शामिल किया गया हैदरपुर वेटलैंड दोस्तों बिजनौर में। कहाँ है, बिजनौर में 2021 में इसको शामिल किया गया है। और उसके बाद 2010 में दोस्तों बखीरा वन्य जीव अभयारण्य को शामिल किया गया है, जो कि संत कबीर नगर का है। 2022 में दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का 10वां था। और दोस्तों हाल ही में पटना पक्षी विहार यानी एटा में है दोस्तों। पटना पक्षी विहार किस जिले में है, देखिए नाम पटना है, बिहार में नहीं है, याद रखिएगा, एटा में है। 2026 में से हाल ही में शामिल किया गया, और ये उत्तर प्रदेश का 11वां है। ठीक है, और ऑल ओवर भारत का दोस्तों 97वां है। ठीक है, और आपको बता दें कि वर्तमान में मेरे दोस्तों क्या, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 11 और भारत में कुल 98 दोस्तों रामसर स्थल शामिल हो चुके हैं। ठीक है, हमने रामसर के बारे में बता दिया कि रामसर क्या होता है। ठीक है, रामसर का नाम रामसर क्यों पड़ा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आप सभी को बताई है। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।